खोपड़ी की खुजली को ठीक करने के लिए दोस्तों आपको बहुत ही बेहतरीन से नुस्खे बता रही हूँ। अगर किसी को सर में बहुत ज़्यादा खुजली आती है तो आप इनमें से कोई भी एक नुस्खा आजमा कर अपनी इस समस्या से छुटकारा पा सकते हो। जैसे अभी बरसात का मौसम गया है और सर्दियाँ शुरू होने लगी, तो इस समय जो है ना सर में जो खुजली है वो बहुत ही ज़्यादा आती है दोस्तों। और जब सर में खुजली हमेशा आती है ना, तो आप समझ लें कि अभी सर्दियों में आपको बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ भी हो जाएगा और ये समस्या और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपके सर में खुजली आ रही है तो आप अभी से ये नुस्खा आजमा कर और आगे ज़्यादा खुजली होने से आप सर में अपने आप को बचा सकते हो। तो आपको नुस्खे ऐसे बताऊंगी जो आप आसानी से घर में तैयार करके 1 मिनट के अंदर और इसे लगाएंगे तो आपको जैसे सर में खुजली आती है उससे तो छुटकारा मिलेगा ही, और भी आपके सर में बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपके बालों को किसी तरह से कोई ये नुकसान देने वाला नहीं, आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे इन नुस्खों से। तो सबसे पहले तो आपको जो नुस्खे के लिए सामग्री लेनी है वो लेनी है प्याज दोस्तों। एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लेना और उसको आप छिलका हटाकर अच्छे से धोकर साफ करना। इसके ऊपर भी आपने अक्सर देखा होगा प्याज के ऊपर कभी ना कभी हल्की फुल्की फंगस लगी रहती है, तो वो आम बात है। ऐसा नहीं है कि वो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं धो के, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये चीज़ें रहती हैं प्याज के ऊपर, तो आप उसे फेंकें नहीं। उसको आप अच्छे से छिलका हटाने के बाद में वॉश करके ले लें और फिर आपको इस तरीके से ग्रेट करना है, या फिर आप टुकड़े काट कर प्याज के ग्राइंडर जार में भी इसे बारीक पीस सकते हो और फिर उसका इस्तेमाल आप जैसे आगे मैं बता रही हूँ इसी तरीके से करना। बहुत ज़्यादा बड़ी प्याज लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये नुस्खा जो है ना, आप जब अपना खाना वाना बनाते हैं ना उस समय भी इसे बनाकर आजमा सकते हो, जिससे आपकी एक प्याज ली है आपने ये भी बेकार ना जाए अगर आपको ऐसा लगे तो अब जो हमने प्याज ग्रेट की है इसका रस निकाल लेना है। आपको यहाँ पे कम से कम 5 से 6 चम्मच जो है प्याज का रस चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा रस लेने की ज़रूरत है और ना ही 1-2 चम्मच में आपका काम होगा। तो कम से कम 5 से 6 चम्मच जो हमने ली है ना ये खाना खाने वाली, इतना रस आपका होना चाहिए, क्योंकि इतना जो रस है ना ये इस नुस्खे में सही रहेगा। कभी कभी क्या होता है किसी के जैसे जेंट्स हैं उनके बाल कम होते हैं तो वो थोड़ा सा कम बनाकर इस्तेमाल कर ले, लेकिन लेडीज़ों के क्या है बाल थोड़े ज़्यादा होते हैं तो उन्हें ये थोड़ा सा ज़्यादा बना कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जब भी आप ये नुस्खा आजमाएंगे ना तो आपको ताज़ा ही बनाना है इसे और तुरंत इसे आजमा लेना है। प्याज का रस निकाल कर आपको रखना नहीं है। और ये नुस्खा ऐसा है, चाहे आप इसे सप्ताह में 1 बार आजमा ले, चाहे आप इसे 2 बार आजमा ले, डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कि आपको कितना टाइम है, कितनी बार ये आजमाना है। तो यहाँ पे प्याज का रस हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर आगे हमें और क्या क्या चीज़ें मिक्स करनी है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसके लिए जो प्याज का रस लिया है इसके साथ में हमें नारियल का तेल लेना है दोस्तों। जो चीज़ें मैं आपको इसमें दिखा रही हूँ ये आपको ज़रूर लेनी है, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। चीज़ें जो है इसमें थोड़ी थोड़ी ही लगेंगी। जैसे 1 चम्मच हमने नारियल का तेल लिया है, क्योंकि आगे हम बाकी की चीज़ें भी इसमें ऐड करने वाले हैं, इसलिए 1 चम्मच नारियल का तेल इसमें मिक्स कर लें। और इसके बाद में आपको जो है अगली चीज़ लेनी है अरंडी का तेल। अरंडी का तेल सभी ने सुना होगा और आयुर्वेद में भी इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको कैस्टर ऑयल के नाम से भी जानते हैं। अरंडी का तेल जो होता है वो बालों के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है, जल्दी बालों को सफ़ेद भी नहीं होने देता है और झड़ते हुए जो बाल है हमारे उनमें भी ये फ़ायदा करता है, मजबूत भी करता है बालों को। अब अगली जो चीज़ है दोस्तों ये है हमारे पास सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल। सभी के घरों में मिल जाता है, खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही बढ़िया होता है। और अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है आगे, तो ये आपके बालों के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। अक्सर सभी को आपने देखा होगा गाँव में कि सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके बाल भी जो हैं बहुत ही मजबूत, लंबे, घने और काले रहते हैं और जल्दी से सफ़ेद नहीं होते हैं दोस्तों। तो आपको भी जो है ना अगर सू आता है ना ये तो आपको लगाना चाहिए सिर में, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हम इसे अवॉइड करते हैं लगाने के लिए। लेकिन बालों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जैसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं ना, डॉक्टर्स भी इसे बताते हैं कि आपको जो है सरसों का तेल खाना चाहिए,
बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। तो आपके बालों के लिए भी उतना ही बढ़िया है जितना आपके शरीर के लिए ये बढ़िया होता है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया प्याज के रस में हमने 3 तेल और मिक्स किए हैं। तो ये सारे तेल जो है आपको 1-1 चम्मच मिक्स कर लेने हैं। अरंडी का तेल चाहें तो आप आधा चम्मच ले सकते हो इसमें, नहीं तो 1 चम्मच ही मिक्स कर ले। इस मिश्रण को अच्छे से मिला लेना आप, और इतना ही बनाना जितना आपके बालों में एक बार लगे। ये बनाने के बाद में आप इसको अच्छे से पहले स्कैल्प पे लगाना, मसाज करवाना 5-7 मिनट के लिए अपने सिर के स्कैल्प पे। उसके बाद में आपको लगता है बच गया है तो बालों पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ आपको कुछ नुस्खे और बता रही हूँ। अगर किसी के सर में अभी से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है, उसके कारण खुजली बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप जो है ना नींबू का रस लगा सकते हो। नींबू के रस में आप जो है थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेना। जैसे आपने 1 चम्मच नींबू का रस लिया तो 2 चम्मच आप पानी मिक्स कर लेना, या फिर नारियल के तेल में भी आप नींबू मिक्स करके अपने स्कैल्प पे मसाज करवा सकते हो। इससे भी जो है ना आपका जो सिर में डैंड्रफ की समस्या है वो कम होती है, बालों में खुजली की समस्या खत्म होती है। इसी के साथ साथ आपके घर में अगर भीमसेनी कपूर रखी है यानी कि देसी कपूर, ये भी जो है सर की खुजली के लिए बहुत ही रामबाण मानी जाती है दोस्तों। तो आप जो है इसे भी नारियल तेल के अंदर मिक्स करके थोड़ा सा टुकड़ा इसका ले ले, पाउडर बना ले और नारियल तेल में मिक्स कर ले। दोनों को अच्छे से मिक्स करके स्कैल्प पे लगाकर, और जब भी आप ये नुस्खे आजमाएं तो आप शाम के समय लगा लें और सुबह उठकर आपको जो है अपने बालों को वॉश करना है माइल्ड शैम्पू के साथ में। जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है ना, वो अगर ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत होती है। तो आप क्या करें, सप्ताह में जैसे 1 से 2 बार ही शैम्पू इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको उससे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो आप नॉर्मल पानी के साथ में वॉश करना सीखें दोस्तों, नहीं तो ये समस्या दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ती जाएगी और आपको जो है आगे चल के सर्दियों के मौसम में और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अगर आपको लग रहा है तो अभी से ये नुस्खे आजमाना शुरू कर दें, और शैम्पू का इस्तेमाल आप बहुत कम करें, क्योंकि ज़्यादा शैम्पू के इस्तेमाल से भी किसी किसी को ये समस्या हो जाती है। आप नॉर्मल जैसे साबुन से नहाते हैं, जैसे जेंट्स लोग हैं वो तो साबुन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और सप्ताह में 1 से 2 बार शैम्पू लगा लें। जैसे लेडीजें हैं उनको भी जैसे बाल धोते हैं तो आपने रीठा के साथ में धो लिया शैम्पू यूज ना करके, और आप जैसे दही और छाछ रहती है उसके साथ में भी धो सकते हो सप्ताह में 1 आध बार, तो बाल आपके अच्छे रहेंगे और जो आपके सर में डैंड्रफ की समस्या है ये भी नहीं होगी। इसी तरीके से आप अपने बालों का ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।